Hello dear students and viewers, I'm Kumar Sharma welcomes you to YouTube channel Guru Sign Classes. So before starting the video, I would like to request all the viewers to subscribe the channel and press the bell icon. So let's get started in Hindi. तो इट्स माई प्लेजर टुडे, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो क्लास है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है केवल 11वीं क्लास वालों के लिए नहीं। तमाम जो बच्चे साइंस के सीए के लिए अप्लाई करते हैं, सीएमए के लिए अप्लाई करते हैं, सीएस के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी एक थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है उनके लिए। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 11th के स्टूडेंट शामिल हैं और जो 11th में ठीक तरह से पढ़ के 12वीं में नहीं गए हैं, मतलब 12वीं में आधे अधूरे चले गए हैं, तो उनको भी काफी मदद मिलेगी इस चैप्टर से। ये चैप्टर, दिस चैप्टर विल बी कंसिडर्ड अ टेक्निकल चैप्टर। टेक्निकल चैप्टर इन द सेंस कि टेक्निकल चैप्टर आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या टेक्निकल चैप्टर है। हमारे अकाउंटेंसी में 11th क्लास में डियर स्टूडेंट्स, में 11th क्लास के स्टूडेंट्स को खास तौर से बोलना चाहता हूं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, कोई फायदा नहीं पढ़ के जब तक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर ना हो जाए। किस चीज के लिए आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कभी आपने सोचा इसका टोटली रिलेशन है बिजनेस से। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, हालांकि मैं सारे चैप्टर बाद में करवाऊंगा, लेकिन आज एक टेक्निकल क्लास है जो सभी स्टूडेंट्स के बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी। दूसरी बात ये कि मैं ये बताना चाहूंगा यहां पे कि एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कॉमर्स के जिस बच्चे को समझ में आ गया, उसका बेस, आधार वहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जस्ट डीपली, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बहुत बड़ा आधार साबित होगा आपके लिए। सो एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के साथ ये आपका अकाउंट्स का एक किस्म से पहली क्लास समझ लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को जो 11वीं क्लास का है या जो फिर नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं और तमाम और स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये खास तौर से आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने लाना चाहता हूं। आप एक कंसीडर करो कि दिस इज अ बिजनेस, ये बिजनेस है, दिस इज बिजनेस। ये ऑब्वियसली इट शोज बिजीनेस, बिजनेसमैन बिजी होता है बिजनेस के साथ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इट्स बिजनेस। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। मैं एक बात बीच में फिर रोक करके अगेन वंस आई वुड लाइक टू से कहना चाहूंगा मैं कि बिजनेसमैन और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क समझिए। इन दोनों को एक समझकर बहुत बड़ी भूल करते हैं कॉमर्स के वो स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इससे सारा मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बिजनेस है, और बिजनेस ने स्टार्ट होने के लिए किस चीज की डिमांड करनी है, अमाउंट की, अ बिग अमाउंट। तो बिजनेस स्वयं तो अमाउंट क्रिएट करेगा नहीं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट आई वुड लाइक टू मेक इट हियर, इस साइड में बनाता हूं मैं। दिस इज बिजनेस। बिजनेस भी एक पर्सन है, दिखता नहीं है वो अलग बात है, पर बिजनेस भी अपने आप में एक पर्सन है। अगर इसको स्टार्ट करना है तो ये बिजनेसमैन व्यक्ति, जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, वही व्यक्ति इस बिजनेस रूपी वृक्ष को खिलाना चाहता है।
ये जो वृक्ष है, बिजनेस रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष को बिजनेसमैन सींचता है। और बिजनेसमैन कैसे सींचता है, आइए देखिए। बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है और इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ये बिजनेस कह रहा है अपने बिजनेसमैन से कि इफ यू वांट टू स्टार्ट मी देन यू विल हैव टू पुट अ सर्टेन काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। यदि आप मेरे को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझ में इन्वेस्ट करना होगा। ये बिजनेस कह रहा है बिजनेसमैन से। तब एक काम करते हैं, ये बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस एंड ये बिजनेस बॉडी बन रही किस्म से, और ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस का पॉकेट है। दिस इज द बिजनेस पॉकेट। देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सन, बिजनेस, ये उसका हेड है, पूरी बॉडी है और ये उसकी पॉकेट है। दिस इज द पॉकेट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मेरे को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। इसका मतलब बिजनेसमैन यहां से ₹12 लाख, अब सपोज कर लो बिजनेसमैन के पास केवल 10 लाख है, बिजनेसमैन के पास केवल 10 लाख रुपीस हैं, जबकि बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट है वो 12 लाख है। लेकिन बिजनेसमैन के पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। अब बिजनेस कह रहा है भाई मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप मुझे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 12 लाख रुपए लगानी होगी। तो इस तरीके से बिजनेसमैन कहीं ना कहीं से 2 एक्स्ट्रा लाख रुपए एडजस्ट करेगा और हो जाएगा। हो सकता है कि वो पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले ले। कितने? हो सकता है ₹2 लाख, ₹2 लाख इन्होंने बैंक से लोन लिया है। और इस तरीके से टोटल बिजनेस की जेब में कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए और साथ में 2 लाख बैंक से जो बोरो किया है, 2 लाख वो, और इस कदर इस प्रकार से बिजनेस की जो पॉकेट में टोटल 12 लाख रुपए कैश आ जाएगा। इट्स अ कैश। बिजनेस की जेब में 12 लाख रुपए कैश आ गया। अब सवाल इस बात का है कि बिजनेस और बिजनेसमैन के दरमियान बिल्कुल सेपरेट एंटिटी काम करती है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो हो सकता है बिजनेस को लगेगा ये जो इनके पास बिजनेस की जेब में जो कैश आया है 12 लाख रुपए, वो कहां से आया है। इसका मतलब ये 12 लाख रुपए बिजनेस की जो जेब है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो भौतिकीय अस्तित्व है, कोई चीज है बिजनेस की जेब में, जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस कहेंगे। और ये एसेट है, बिजनेस के पास जो धरोहर है 12 लाख रुपए की, वो बिजनेस की एसेट है। ये तो हो गया आपका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। मगर एक मेंटल प्रॉब्लम भी है बिजनेस की। बिजनेस की मेंटल प्रॉब्लम यह है कि वो खुश तो हो रहा है कि 12 लाख उसके कब्जे में आए हैं, मगर मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर्ड नहीं। अभी मेंटली तौर पर उसको लग रहा है कि मुझे 10 लाख इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हुई है और 2 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट हुई है। इसको कहते हैं मेंटल प्रेशर ऑन बिजनेस।
और इसलिए बिजनेस अपने यहां रिकॉर्ड करना चाहेगा और मेंटल जो प्रेशर पड़ेगा ये इसके दिमाग पे पड़ेगा, और जब दिमाग पे पड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, इसको अपने यहां पर रिकॉर्ड करेगा। इंटरनल लायबिलिटी पहले लिखेगा, इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी क्या हुई, कैपिटल रुपीज 10 लाख, कैपिटल रुपीज 10 लाख। 10 लाख जो बिजनेस के पास पैसा है, इधर जो पूरा 12 लाख है, इसमें से 10 लाख रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बनती है अपने बिजनेसमैन के प्रति, और बिजनेसमैन को एक ही नाम देता है वो, और वो है कैपिटल। इस कैपिटल शब्द, ये कैप, CAP कैप, एक समझ लो उसने बिजनेसमैन को कैप पहना दी पहचानने के लिए कि भाई ये मेरा बिजनेसमैन के प्रति मैंने 10 लाख रुपए उसकी देनी है, उसके प्रति मेरे ऊपर लायबिलिटी है। सो दिस इज द अमाउंट विच इज ओड बाय बिजनेस टू हिज प्रोप्राइटर, टू बिजनेसमैन, और लिखा है लायबिलिटी साइड में, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी विच इज रिकॉर्डेड by the business as a capital, and the second one is external liability. External liability, it is PNB, Punjab National Bank's loan. It's rupees 2 lakh. इस प्रकार से हम देख रहे हैं the both side are getting tallied. Once again 12 lakh equal to this 12 lakh. इसका मतलब जितना फिजिकल हमारे पास आता है किसी से, उतने ही हमारे दिमाग में टेंशन, लायबिलिटी क्रिएट होती है, और हम ये कहते हैं कि हमने तो एक न एक दिन इस व्यक्ति का देना है। ए थैंकफुल टू बिजनेसमैन जिसने बिजनेस रूपी वृक्ष लगाया है। तो बिजनेस अपनी तरफ से एक वायदा करना चाहता है बिजनेसमैन से कि यदि तुम मुझे बेहतर तरीके से चलाओगे तो कसम से हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे हे बिजनेसमैन, लेकिन अगर तुम्हें मुझे चलाना नहीं आया तो फिर लॉस उठाने के लिए भी तैयार रहना। तो अगर बेहतरीन काम करता है बिजनेसमैन तो बिजनेस जो है फ्रूट्स देगा, फल देगा, और अगर बेहतरीन तरीके से बिजनेस नहीं चलाए तो बिजनेसमैन को कांटों की राह से भी गुजरना पड़ सकता है। अब उसके बाद जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटल बिजनेस के पास टोटल एसेट्स हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट्स का होता है और मेंटल एग्जिस्टेंस लायबिलिटी का होता है, और डबल अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी। इसको हम बैलेंस शीट के रूप में भी देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से टैली होता है। तो इट वाज एन इंट्रोडक्शन क्लास फॉर 11th क्लास एंड अदर क्लासेस। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और अभी जो मेन जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले, इवन अकाउंटेंसी की डेफिनेशन से भी पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए। वैसे कॉन्सेप्ट है टेक्निकल, उसके बाद जो मेन इंट्रोडक्शन क्लास जो आपकी हुई थी वो नेक्स्ट क्लास में होगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।